की तह तक जाकर आपको डिटेल्स बताते हैं। तो आज शाम तक की खास सुर्खियां क्या हैं, पहले उस पर बात कर लेंगे। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने राजौरी की मिस्टीरियस डेथ्स पर बुलाई खास बैठक। हेल्थ और पुलिस विभाग के अधिकारी हुए शामिल। वहीं राजौरी में पुलिस की सिट ने 3 घरों को किया सील, जांच शुरू। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का काफिला राजस्थान में हुआ सड़क हादसे का शिकार। फिलहाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के पैरा ओलंपियन राकेश कुमार को मिला अर्जुन अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड से नवाजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ने दी बधाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर से एसीबी में कुछ अधिकारियों के तबादले। महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल। इसके अलावा और कई सारी खबरें हैं और अब मेरे साथ हैं सहयोगी पवन शर्मा। जानते हैं इन खबरों की पूरी डिटेल। पवन जी, आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहली बार राजौरी में हो रही मिस्टीरियस डेथ्स पर एक खास बैठक बुलाई। सेक्रेटरीट में हुई इस बैठक में पुलिस के आला अधिकारी और हेल्थ विभाग के तमाम अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने पूरा ब्यौरा जांच का उनसे लिया और साथ ही साथ सिट के काम करने के तरीके की भी जांच की। वहीं सिट आज राजौरी पहुंची और 3 घरों को सील कर दिया, जांच भी शुरू कर दी। देखिए, बहुत देर के बाद ये कदम उठाया गया है। जो बैठकों का दौर हुआ है, आप मीटिंग ले रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, पुलिस के साथ। अब 16 डेथ हो चुकी हैं। वहां पर पूरे इलाके के अंदर लोग जो है वो दहशत में हैं। 3-4 परिवार हैं जो इसकी चपेट में आए हैं। और अब कहानी क्या है कि वो जो खाना खाया था उसमें क्या था, वो जो अभी हालांकि ये कहा जा रहा है कि वायरस नहीं है। वायरस होता तो और भी जगह फैलता, सिर्फ 3 घरों में नहीं रहता। जो खाना खाया गया था उसमें क्या है, उसका सैंपल लिए गए, उसमें पता चल रहा है कि टॉक्सिक्स थे। जो एक बीमारी का नाम भी उसमें लिया गया है कि वो चीज जो है उसकी वजह से हो जाता है तो डेथ होना शुरू हो जाती है। अब पुलिस ने भी वहां पर घरों को सीज किया है। पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है कि कोई फोल प्ले तो नहीं, कोई इसके पीछे कोई बंदा तो नहीं जिसने ये कुछ ऐसा किया हो। अब ये जांच का विषय बड़े ही अलग हो सकता है, लेकिन प्रशासन बहुत देर से जागा है, हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत देर से जागा है। 6 दिसंबर से लेकर ये घटना शुरू हुई थी, उसके बाद अभी तक आप देख लीजिए 16 लोगों की जान चली गई है और अब जाकर बैठकों के दौर शुरू हो रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करो तो मेडिकल कॉलेज जम्मू में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आना फानी में बात की, हम जांच कर रहे हैं, सैंपल्स हो रहे हैं, बाहर से टीमें आ रही हैं, लेकिन कहीं भी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं। अभी भी 2 से 3 लोग जो हैं वो गंभीर हालात में अस्पताल के अंदर इलाज करवा रहे हैं। अभी उनका कोई पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि पूरी कोशिश की जा रही है और उनको पूरा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री ने खुद पवन जी जो है कमांड संभाली है जांच की, लगता है कि कुछ तेज होगा मामला। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये चीजें पहले होनी चाहिए थी, मैं तभी कह रहा हूं अब जांच तेज होगी। पुलिस वहां पहुंची है, घरों को सीज किया है, आसपास के इलाके में अपना जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उससे जांच होगी, छानबीन शुरू होगी, पता चलेगा कि आखिर वजह क्या है, क्यों इतनी मौतें हो गई है। और प्रशासन भी अब जो है वहां पर पूरी गंभीरता से इस मसले को अब जाके ले रहा है। मुझे लगता है कि अब थोड़ा तेजी से होगा क्योंकि सीएम साहब भी जागे हैं कि इसके ऊपर बैठक करना बहुत जरूरी है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस मिस्टीरियस जो बीमारी है उससे पर्दा उठे और साफ हो कि आखिर ये 16 लोगों की जान कैसे चली गई। इस बीमारी का नाम क्या है ये तो बहुत लोग बता रहे हैं, मगर कारण क्या है इसकी जांच होनी भी बहुत जरूरी है। और मुख्यमंत्री अब सीरियस हुए हैं इस पे, तो शायद जांच तेज होगी। वहीं आज दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाले एक्सप्रेस हाईवे पर पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का काफिला जो है एक सड़क मार्ग से जा रहा था और राजस्थान के दौसा में वो हादसे का शिकार हो गया। हालांकि एक माइनर एक्सीडेंट था और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पूरी तरह सुरक्षित हैं। दीपक, इसमें बताया जा रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने काफिले के साथ दौसा को क्रॉस कर रहे थे और ऐसा बताया जा रहा है कि वो अजमेर की तरफ रवाना हुए थे, लेकिन बीच में जो वहां पर जो हाईवे है वहां बहुत सी नील गाय हैं तो वो अक्सर रोड पे आ जाती हैं। तो बताया जा रहा है कि एक नील गाय जो है वो काफिले के आगे आ गई थी, उसके बाद जो गाड़ी है वो टकरा गई, लेकिन कोई चोट नहीं आई, कुछ ऐसा कोई समाचार नहीं आया। फारूक अब्दुल्ला भी बाहर निकले, उन्होंने भी लोगों से वहां पर बातचीत भी की, सुरक्षित है पूरी तरह से और अब शायद वो दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। जी, उसके बाद आज एक अच्छी खबर जम्मू कश्मीर के लिए कि जम्मू कश्मीर के पैरा आर्चर और ओलंपियन राकेश कुमार को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में कई सारे और खिलाड़ियों के साथ राकेश कुमार को भी अर्जुन अवार्ड से नवाजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री दोनों ने दी बधाई।
देखिए राकेश जो है ये पैरा आर्चर हैं और उन्होंने हाल ही में अवार्ड भी वहां पर जीते थे, मेडल जीते थे। और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के वो पेरोल पे हैं, उनके कर्मचारी हैं और कटड़ा में ही अधिकांश वो अपना प्रयास भी वहीं पर, प्रैक्टिस भी वहीं करते हैं। और ये एक अच्छी खबर है जम्मू कश्मीर के लिए कि यहाँ के एक पैरा आर्चर को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। और ये घोषणा काफी दिन पहले हुई थी और आज उनको अवार्ड वहां पर मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको अवार्ड दिया है और ये अच्छी खबर है जम्मू कश्मीर के लिए। और भी जो पैरा आर्चर हैं या दूसरे प्लेयर हैं, उनका भी हौसला इस तरह से जब किसी को नवाजा जाता है तो हौसला बढ़ता है। हमारी तरफ से भी राकेश कुमार को बहुत बहुत बधाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के ऑर्डर से आज एंटी करप्शन ब्यूरो में कुछ तबादले हुए, जिसमें 2 एसएसपी रैंक के अधिकारी, 7 एसपी रैंक के और 2 डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी थे। ये तबादलों की खबर जैसे ही बाहर आई, उसी समय पीडीपी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि एक अधिकारी को क्यों हटाया गया, उस अधिकारी का नाम भी लिखा। तो आखिर एक नेता का इस तरह से पुलिस के तबादलों पर सवाल उठाना, ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी कुछ खासियत इसमें रही होगी। देखिए 3-4 दिन पहले ही कश्मीर में एक बड़ा पर्दाफाश हुआ था, एसीबी ने किया था और उस मामले में उसी शायद अफसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और अब वो तबादले जो हुए हैं उसमें एक्स सीएम ने जो एक नाम लेकर कहा है, तो कहीं ना कहीं आप रखते हैं जो भी इतने बड़े जो ओहदों पर रहे हैं लोग, उनके कुछ अपने लोग भी होते हैं, उनका नाम विशेष तौर पर लिया भी जाता है। तो ये होता है, सियासत में ये सब चलता है। हर विभाग के अंदर अपने अपने बंदे होते हैं, उनसे वो करते हैं। लेकिन ये पूरा विभाग जो है जो उपराज्यपाल के अधीन है और इस समय जो एसीबी काम कर रही है, उसे लेकर भी बहुत से नेता परेशान भी हैं। बहुत से ऐसे लोग भी परेशान हैं जो यहाँ पर कई धंधों में शामिल हैं, कई घपले हुए हैं। तो अब जो धरपकड़ शुरू हुई है, जो काम किया जा रहा है, उसके ऊपर तो सवाल उठाने से परहेज तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तरीका ढूंढ लेते हैं कि जब भी कोई ट्रांसफर हुई है उसके ऊपर सवाल कर दीजिए, या किसी के घर में रेड होती है तो उसके ऊपर कर दीजिए। बेसिकली कहानी ये है कि अब एसीबी ने उन लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है जिन्हें पॉलिटिकल लोग जो है पिछले कई सालों से बचा रहे थे। कश्मीर में ताजा बर्फबारी हुई है कल शाम से, और उस बर्फबारी में साउथ कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग में कई सारे यात्री वाहन फंस गए। कश्मीर पुलिस आगे आई और यात्री वाहनों को बाहर निकाला गया। कश्मीर पुलिस ने खुद एक्स पर इसकी जानकारी भी दी। अब दीपक, इसमें एक और चीज थी। बनिहाल में एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी है, वो बढ़िया काम वहां पर कर रहे हैं। मुझे एक वीडियो किसी ने भेजा था कि एक ट्रक जो है वो उसका टायर जो था वो ड्राइवर से चेंज नहीं हो रहा था, तो वहां पर वो ट्रैफिक पुलिस कर्मी आता है, उसके कपड़े पूरे भीग जाते हैं, वो साथ लग के पूरे टायर को करता है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस में बहुत से ऐसे लोग हैं, जो ऐसे विंग हैं जो लोगों की सेवा के लिए काम करते हैं, और खास करके टूरिस्ट के लिए, क्योंकि सबको पता है कि जम्मू कश्मीर का जो मेन इनकम सोर्सेज हमारे वो टूरिज्म है। तो टूरिज्म, कोई भी यात्री कहीं फंस जाता है तो पुलिस की टीम रात को भी पहुंच जाती है, दिन में भी पहुंच जाती है। हाल ही दिनों में स्नोफॉल हो रहा था तो जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम रात को कश्मीर में ट्रैवलिंग कर रही थी, पैदल चल रही थी, कोई गाड़ी फंसी है तो उसको निकाल रहे थे। और जो आप अभी बता रहे हैं, वहां पर भी जो श्रद्धालु, जो यात्री थे, जो फंसे हुए थे, उनको टीम ने, वहां पर पुलिस की टीम ने उनको निकाला है और सुरक्षित उनको एक जगह पर लाया है। और बहुत से ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जहां पर पुलिस के लोग दिन रात बर्फबारी के बीच भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की एक रिव्यू बैठक कटरा में आज हुई, और जो कटरा में आंदोलन हुआ था उसके बाद ये पहली रिव्यू बैठक है जिसकी अध्यक्षता सीईओ अंशुल गर्ग ने की। और इसमें 26 जनवरी के प्रोग्राम के अलावा और सारी कई चीजों पर भी चर्चा हुई। देखिए दीपक, इसमें एक चीज और है कि माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति जो बनी है, उन्होंने भी कॉल दे रखी है कि आपके पास समय अब कम है, आप एक फाइनल डिसीजन दीजिए। लोग तो जेल से बाहर आ गए हैं, आंदोलन भी अब खत्म हो गया है, कटरा पूरी तरह से खुला भी है, और मुझे लग रहा है कि 26 जनवरी के बाद संघर्ष समिति वाले कोई अपनी कॉल दे सकते हैं कि फाइनल डिसीजन बताइए कि आपने आगे करना क्या है। फिलहाल रोपवे का काम जो है वो स्थगित किया गया है, लेकिन अब जो रिव्यू मीटिंग थी उसमें और भी मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि 26 जनवरी आ रही है और उसके तैयारियां श्राइन बोर्ड अपने तरीके से वहां पर मनाता है, कई कार्यक्रम वहां पर होते हैं, उसका भी मुद्दा इसमें जरूर हो सकता है। लेकिन साथ में जो आंदोलनकारी थे, जो संघर्ष समिति के लोग थे, उनको भी कॉल किया जाएगा कि वो भी गणतंत्र दिवस में शामिल हों और सब मिलजुल कर इस त्योहार को मनाएं। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद संघर्ष समिति भी अपनी कोई कमेटी की बैठक करेगी, उसके बाद वो भी इसी तरीके से श्राइन बोर्ड से कोई जवाब मांग सकते हैं। आज दिन भर जम्मू में सिविल सेक्रेटरीट में कई बैठकों का दौर चला और उनकी अध्यक्षता करने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शाम 4 बजे
कमर्शियल फ्लाइट से दिल्ली हो गए रवाना। दिल्ली में कुछ ऑफिशियल बैठक तो है ही है, साथ ही साथ अपने पिता के सड़क हादसे के बाद उनकी सेहत भी जानेंगे और शायद उनसे शाम को मिलकर उनका हाल भी जानेंगे। अब बिल्कुल इस समय देखिए तो अभी थोड़े दिन पहले मंत्री सतीश शर्मा दिल्ली में थे, तमाम मंत्रियों से मिले थे। अब सीएम वहां पर जा रहे हैं, तो जो जानकारी है कि 2-3 बड़े मंत्रालयों के साथ उनकी बैठकें होंगी, जम्मू कश्मीर को लेकर, बजट को लेकर, रूरल बिजनेस को लेकर। बहुत से काम ऐसे जम्मू कश्मीर में हैं जिसको पूरी हेल्प चाहिए केंद्र की, तो वो तमाम मंत्रियों से मिल सकते हैं, बैठकें हो सकती हैं। और दूसरा, आज उनके पिता का वो एक, हालांकि एक्सीडेंट नॉर्मल था, लेकिन फिर भी पिता पिता होते हैं, कोई भी जानकारी मिलती है तो तुरंत कोशिश की जाती है कि उनके पास पहुंचा जाए। तो फारूक भी वहां पर दिल्ली पहुंच रहे हैं और उमर भी आज निकले हैं, तो शाम तक हो सकता है अपने पिताजी से भी मिल लें। और उसके बाद कल बैठक भी होगी और मुझे लगता है कि संडे को भी सुबह एक बैठक जो बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय के साथ भी हो सकती है और उसके बाद उनकी वापसी भी होगी। तो ये थी आज की खास हेडलाइंस, जिनके पीछे की खबरें हमने आपको बताई। और लगातार हमारे साथ बने रहिए, कल शाम को दोबारा बियॉन्ड द हेडलाइंस में मिलेंगे। तब तक हमारे खास कार्यक्रम देखते रहिए। एक खास पॉडकास्ट जो हम हमेशा आपको दिखाते हैं, वो कल सुबह 8 बजे रिलीज हो रहा है और ये पॉडकास्ट देखकर आप जरूर मोटिवेट होंगे। इसी तरह हमारे सभी कार्यक्रम देखते रहिए, लाइक फॉलो शेयर करते रहिए। बहुत धन्यवाद।